हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज मैं डायरेक्ट ही काम पे आ गया, छत पर ही हूँ। उसी छत पे देखें, इसके ऊपर रह गया था ना काम, इस छत के ऊपर मैंने बताया था आपको, तो वही काम करना है आज। आज 16 अगस्त है, कल 15 अगस्त था। उम्मीद करता हूँ आप सब ने बहुत इन्जॉय किया हो। मैं तो था छत पे, आप देखना वीडियो में। गया था मैं सादरा, तो पतंग तो उड़ाते बहुत देख रहा था। और मेरे छत पे जहाँ मैं काम कर रहा था बहुत सारी पतंग आई थी वहाँ पे, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाया था। वरना जो एमडी थे उनने तो बोल भी दिया था अगर आपको पतंग उड़ानी है तो उड़ा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मांझा मेरे पास था, पतंग ही मेरे पास थी। लेकिन मैं तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर मैं सीधे ही आ गया था घर पर ही। तो बने रहें आप लास्ट तक ब्लॉग में। अब ऊपर का छत भी करना है, इसकी सफाई भी करनी है। देखो जितना हो पाता है करेंगे। अब थोड़ी वीकनेस सी है, और वैसे भी आज संडे है तो पूरी हॉस्पिटल ही बंद है। अच्छा, संडे का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। रोड भी इतना ज़्यादा नहीं चलता, देखो बहुत कम चल रहा है। और यहाँ तो सूनापन दिखेगा ही, पूरी हॉस्पिटल सूनी पड़ जाती है, कुछ नहीं दिखता। अब इसको पहले छत पे ले जाना है, कट्टों में भर के छत पे डालेंगे। और ज़्यादा माल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पूरे एक कट्टे 1.5 कट्टे सीमेंट का माल सारा इतने बड़े छत में लगा है, तो इसमें क्या ही लगेगा, इसमें थोड़ा बहुत ही लगेगा। तो हम मुश्किल से 4 से 5 कट्टे ही चलाएंगे ऊपर करेसर के। हाँ, 4-5 कट्टे बहुत रहेंगे, और आधा कट्टा सीमेंट, उतने में ही हो जाएगा। बाबू चीज़ खाने लो, खा लो बाबू चीज़। हालत खराब है। कल तो सारी दिल्ली बंद कर दी थी उनने। यहाँ तो कुछ नहीं, परिंदा ही दिख रहा था, मैंने आपको बताया तो है, यह परिंदा ही दिख रहा था इस रोड पे। अब तो चल रहा है। मैं कल भी यही बात बोली थी, आज भी करें यार, मुझे समझ में नहीं आता। जैसे तुम लोगों की दुकानें आपने बंद करा दी, रोड पे आना जाना बंद करा दिया, कुछ नहीं, फिर किसको दिखाओगे रेलियाँ? मुझे तो समझ में नहीं आता। मानता हूँ कई प्रधानमंत्री आए थे हमारे लाल किले पे, प्रोटोकॉल होता है, तो प्रोटोकॉल ऐसा भी होता है कि घर से मत निकलने दो लोगों को। खाली जहाँ मैं रहता हूँ वहीं बंद था, क्योंकि मैं लाल किला मेरे घर के पास है, इंडिया गेट ही पास है, संसद पास है, ये बगल में आरटीओ है, सारे मेरे पास हैं यहाँ पे। तो इस वजह से यहीं पे ही सबसे ज़्यादा बंद होता है। चलो कोई नहीं, अभी मैंने देख ही नहीं, उनका स्पीच नहीं सुनी, अब स्पीच सुनूंगा क्या बोल के गए कल। आते तो सारे, भीड़ तो बहुत थी उस तरफ, तो भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन गया नहीं मैं। आपको पता ही, मैं सीधे कश्मीरी गेट से मेट्रो पकड़ी थी मैंने। यहाँ दिल्ली गेट की सारी मेट्रो बंद कर दी थी टोटली, नई दिल्ली की भी कर दी थी, और राजीव चौक कनॉट प्लेस की बंद थी, तो सीधा कश्मीरी गेट की खुली थी, तो वहीं से ही कहते हैं। चलो बने रहना, आप शुरू भी नहीं हुआ, और माल तो हमने चढ़ा लिया जितना हमें चाहिए था ऊपर। और कॉल आ गया सुपरवाइजर का कि तुम्हें एक दूसरा मिस्त्री है, जो नया मिस्त्री आया था टेल वाला, उसके साथ रखना है, वहाँ पे पत्थर लगवाने हैं, टेल लगवाने, वहाँ मतलब पता नहीं जो जो उनने बताया, पता नहीं क्या करते हैं। और इस छत की सफाई हो पाई ना। ऊपर तो मसाला तो हमारा लग गया, खाली काम ही करना था, मसाला बनाना था, और तुम्हें कॉल आ गया। उसकी लेबर नहीं आई ना उस मिस्त्री की, उसके साथ देखते हैं अब क्या है, दिल निकालना यार। वहाँ दिक्कतें होती है कि वहाँ नेटवर्क नहीं आते, जहाँ जाना है गायनी में चलते हैं। यहाँ का यही रूल है, चाहे माल बन जाए या कुछ भी हो जाए, जहाँ बुलाया तो वहाँ जाओ, अपनी चला सकते ना। सरकारी काम है भाई, प्राइवेट काम होते हैं तो पता रहता है ठेकेदार को यही काम है। सरकारी काम में तो जहाँ की कंप्लेंट वहीं जाना पड़ता है, तुरंत जाते हैं भाई। सबसे ज़्यादा यही में परेशान होते हैं, वही मैं आपसे रोज़ बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा परेशान होता है आने जाने में, इधर से उधर में।
काम करने में इंसान उतना थकता नहीं, इतना परेशान हो जाता है वो इधर से उधर भागने में। पहले स्टोर जाना है, स्टोर से फिर रिक्शा उठाना है, रिक्शा उठा के फिर उसमें मसाला भरेंगे, फिर गाय नहीं जाएंगे। तो नहीं भाई क्या है, जो भी है भाई चलते हैं, करके देखते हैं, जो भी होगा करेंगे। अपना दिन निकालना है भाई, जैसे बने वैसे पहुँचते हैं। पहले दोस्तों जहाँ मैंने बताया था आपको काम के लिए, मैं वहाँ आ चुका हूँ और इस पे लगनी है टैल, पत्थर लगेगा इस पर, स्लेब है ये। मिस्त्री भी आ चुके हैं जिसकी मैंने बताया था अभी। और अब मसाला रेडी करेंगे। अभी मसाला नहीं बना है, अभी करेसन लेके आए हम, पहले मसाला बनाएंगे। आओ भाई कर दो। पहले मसाला बनाएंगे, अभी मसाला बिल्कुल नहीं बना। क्या ले जाती है अभी, किच्ची दे दो, किच्ची दे दो, किच्ची दे दो, किच्ची। बच्चे बन जाए चलो भाई, मसाला इन्हें यहाँ अंधेरा जाना है। रुक जा रुक जा, छोड़ उतर, इसको बंद मत करो, वैसे भी अंधेरा है। लाइट और नहीं होगा, एक आधी एक्स्ट्रा लाइट भी नहीं है, वरना एक आधी एक्स्ट्रा लाइट लगा देते। ऐसे तो दिख रहा है, कैमरे के लिए दिक्कत है, कैमरे में अंधेरा, देखो यहाँ अंधेरा दिख रहा है सारे में, वैसे हमें तो सब दिख रहा है। ठीक है, पहले मसाला बनाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों अच्छा खासा काम कर रहे थे, मुझे ने फिर से बुला लिया, तो सारी स्टोर खाली करनी है। देखो पहले स्टोर, वहाँ मसाला बनाया, पहले वहाँ मसाला बनवा लिया छत पे, फिर गायनी में मसाला बनवा लिया। आप कॉल कर रहे हैं कि इसको सारे वो खाली करो, बाहर करो। देखो यही है वो म्यूजिक जो हमें परेशान करते हैं बार बार। चलो पहले खाली करते हैं इसको, जितना भी होता है। दोस्तों बहुत सामान है यार, देखो अभी कितनी खाली हो गई, लेकिन लग नहीं रही कि खाली हुई है, और सामान इतना बाहर आ गया। यहाँ भी इस तरफ भी पहुँच गया, बहुत खाली होनी है। सामान को तरीके से ही रखा ना, जैसा जो आया वैसे ही फेंक के भाग गया। तरीके से रखते तो इतनी दिक्कत नहीं आती। मैंने उसको पहन लिया है, क्योंकि ये कहीं कुछ चोट मोट लगती है तो भाई मुआवजा मिल जाता है। कुछ हो गया हमारे साथ तो मिलेगा तो हमें, है मुंशी जी? मैंने सही पहन रखी है ना? वर्दी है कंपनी की वर्दी है हमारी, आज पहली बार पहनी है। और मैंने 1 साल 1.5 साल हो गए काम करते, पहनी पहली बार है। और कोई पड़ी मिलेगी तो पहन ली, नहीं पन्नी में रखी थी। जो करते हैं खाली, और सारी करनी है खाली। दोस्तों सामान खाली हो चुका है और अब हम थोड़ा रेस्ट कर दें, प्यास लगी है, पानी पीने जाएंगे। उसके बाद सामान सारा नोट होके फिर अंदर रखा जाएगा। रखना हमें ही है भाई, अभी 2 घंटे और जाएंगे, जितना भी टाइम लगता है लगने तो हमें क्या। नोट हो जाए बस एक बार। क्या है कि पहले बहुत पुराना सामान रखा हुआ है, उन्हें पता भी नहीं, किसी को नहीं पता, और नया सामान मंगवा रहे हैं। इस चक्कर में सारा सामान उन्होंने खाली करवाया कि पहले खाली करो, रखा क्या क्या है। हम मंगाए जा रहे हैं और सामान रखा है, एक्स्ट्रा हो जाए, क्या फ़ायदा फिर। हो जाए भाई, लंच का भी टाइम होने वाला है। दोस्तों बहुत दिक्कत आती है यार। आज थोड़ा ठीक हूँ, लेकिन क्या आज हॉस्पिटल ठीक है यार मेरा। बैंक प्राइवेट कामों पे तो दिमाग खराब होता है हमारा। हॉस्पिटल ठीक है, अपने छाया तो रहती है। कल तो भाई फिल्म फिट गई, बहुत धूप थी यार, बहुत ज़्यादा धूप थी कल। मतलब 4 बजे तक तो पतंग वाले भी नहीं आए छतों पे, 4 के बाद ही आए। 4 के बाद तो अपने अपने छतों पे भाई डीजे लगा के मस्त बैंक के इन्जॉय कर रहे थे लोग। और हम तो अपना काम ही करते हैं भाई, हमें ना पता इन्जॉय क्या होता है। हम गांव में होते तो करते ही रहे। गांव में तो पतंग होती नहीं है हमारे यहाँ, तो कोई उड़ाता नहीं है, बहुत कम, बाई चांस। 100 में से 2-4 जने उड़ा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। वरना यहाँ दिल्ली में तो हर छत पे मिलेंगे आपको पतंग उड़ाने वाले। मतलब सेलिब्रेट फुल करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए।
स्वतंत्रता दिवस था भाई, अच्छी बात है। हम ना कर पाते भाई, मजबूरी इतनी यार, काम करें या इन्जॉय करें। जैसे कल की छुट्टी हो गई थी, ये मेरी नहीं हो पाई थी। अब जैसे वो तो काम था उनका पर्सनल, इसलिए मेरी नहीं हो पाई थी, वरना मेरी भी क्लियर थी। भैया मेरा मन नहीं करता छुट्टी करने का, क्योंकि यहाँ परदेश में आए छुट्टी करने के लिए थोड़ी आए। अपना काम करें, जितने दिन रहते हैं अपना काम करो, उसके बाद फिर चाहे छुट्टी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। मजबूरी के कारण छुट्टी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन खुद अपनी शौक से छुट्टी करो, कुछ फ़ायदा ही निकलता। परदेश में आए अपना काम करो भाई, जितने दिन काम लगाए हो। और मेरा तो कोई ऐसा इरादा होता नहीं है कि मैं छुट्टी करूँ, मैं तो अपनी 30 के 30 दिन काम करता हूँ। चलो अब नोट हो जाए पहले सामान, मानी पी के आते हैं, नोट करते हैं, नोट करने के बाद भिजवाते हैं फिर वहीं पर ही। फिर जैसा जमाता वैसा ही जमा देना है, नोट हो जाए खाली। नोट करना बहुत ज़रूरी है। करते हैं भाई, नोट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। वो तो नहीं पता है मुझे, तो नाम भी नहीं पता क्या होता है। ये सारे इनके दरवाजे खिड़की कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का काम है, पता नहीं क्या क्या लगा रहता है, क्योंकि पूरा टेंडर इनके अंडर में है ना। कि जो भी दिक्कत आ रही है, पेंट से लेके, कारपेंटर से लेके, पेंटर से लेके और मैसन से लेके कुछ भी काम, मतलब यहाँ तक कि ये सीवर का काम भी चल रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी वर्कर है ना, उनका हिसाब किताब भी हमारे ही एमडी देखते हैं, हमारे ठेकेदार के अंडर में सारे काम है। हम 70-80 लोग हैं पूरे मैनेजमेंट में, लेकिन हम अलग है, हम डायरेक्ट ठेकेदार की तरफ से हैं। और जो मैनेजमेंट वाले हैं वो, उनकी सैलरी आती है, हमें डे बाई डे मिलता है। डे बाई डे का तो उनका ही मिलता है, सबका अपना अपना अलग अलग रूल होता है। चलो दोस्तों, करते हैं जो भी रहेगा। दोस्तों लंच टाइम हो गया था, इसलिए हमने खाना खाना चालू कर दिया, खाना खा भी लिया। देखो आपको बता नहीं पाए, ये सब्जी दुकान से ले आए थे, कैंटीन में चला गया, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया आपको बताने का। वो काम अभी हुआ नहीं, रह रहा है। भूख, लंच का टाइम हो चुका था, भूख भी तेज लगी। सुबह कुछ खाते नहीं, हम थोड़ा बहुत ही खाते हैं, तो सोचा पहले खाना खा लेते, उसके बाद खाना खाने के बाद ही सारा सामान रख देंगे। सुपरवाइजर भी खाना खाने के लिए गया था, तो वो भी कह रहा था खाना खाने के बाद आऊँगा मैं 2 बजे के बाद ही, तो टाइम उसका भी हो चुका था, इसलिए वो चला गया सुपरवाइजर। तो अब सुपरवाइजर आ जाएगा जैसे ही, हम दोबारा अपना काम चालू कर देंगे। अभी हमने खाना खा लिया है और अब लंच होने के बाद काम पे ही मिलते हैं। दोस्तों लंच तो ख़त्म हो चुका है और हम आए थे मार्केट, तो पुरानी जो जितना भी कबाड़ा था उसको बेचने के लिए, इस मार्केट में बेचने के लिए गेट लगा हुआ है, तो उस तरफ से रिक्शा ला रहे हैं। तो सारे को बेचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ स्टोर में रख के जगह भी इसने खा रखी थी बहुत ज़्यादा। तो देखो इसको भी अभी एक चक्कर हो रहा है, एक चक्कर तो मेरे वही रखा है जहाँ मेरे अपन क्वार्टर से। तो पहले इसको ठिकाने लगाते, फिर क्वार्टर वाले को देखेंगे, यहीं कहीं बैठ देंगे उसको। लंच खत्म होने के बाद टाइम नहीं मिला, सीधे सर बोले पहले इसको बेच के आ जाए। सर भी आगे वहीं स्टोर पर यहीं बात करने के लिए कितने किलो ले लें, तो जो भी है देखते हैं, देखिएगा पूरा होती। दोस्तों हम दोबारा स्टोर पे आ चुके हैं। जो मैंने बताया था अभी कि मिडलैंड जहाँ हम रहते हैं वहाँ का वो क्या नाम कबाड़ा जाएगा, अब नहीं जाएगा क्योंकि कैंसिल कर दिया सर ने, वो कह रहे कल जाएगा। तो हम दोबारा अपने काम पे लौट चुके हैं। अभी स्टोर पे आए हम, देखो ये स्टोर, और अब जा रहे हैं हम गायनी में, जहाँ पे सुबह लगे थे ना, मैंने बोला था पत्थर के लिए दोबारा पहले तो गए थे छत पे, दोबारा जहाँ गई थी वहीं जाएंगे हम दोबारा से, तो वहीं पत्थर लगाएंगे भाई। ये स्पेशल बोर्ड फर्स्ट फ्लोर ये कैसे निकले? स्पेशल बोर्ड सीधा, फर्स्ट फ्लोर हाँ सीधा, यहीं से? हाँ यहीं से। यहाँ से जाओगे, आगे कट राइट है, बढ़िया बढ़िया। कहाँ काम कर रहा है? आगे राइट काम गायनी ये दिख रहा है, यही वाली बिल्डिंग है। स्पेशल वार्ड है। आगे चलो, से चलो। जाना थोड़े आगे तक। ठीक है, अब तो संडे ये बंदी रहता है। ले लो सामान, ठीक है चलते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं जहाँ मुझे आना था काम के लिए, मैंने बताया था आपको, जहाँ ग्रेनाइट के पत्थर लगने थे। ग्रेनाइट लग चुकी है, इसमें 2 पत्थर तो लग भी गए हमारे, और अब इस तरफ लगनी है। तो जो दिख रहा है ना किचन टाइप का, यहाँ पे लेंगे। पेंट्री है बेसिकली, यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं ना, वर्कर्स के लिए पेंट्री बनाई जाती है, हर हॉस्पिटल में होती है, हर फ्लोर पे जितने भी वर्कर हैं, साफ़ सफाई करने वाले या कोई भी यहाँ पे अपना खाना पीना चेंजने वगैरह कुछ भी करते हैं, वो उनके लिए दी जाती है। तो हम अभी पेंट्री में गायनी की, और
2 पत्थर तो लग गए हमारे, अब रह गया इस तरफ के पत्थर लगना है तो वो लग जाएंगे, तो शायद आज ही लगेंगे कल, क्योंकि 4:15 तो 4:30 हो गए। अभी हमारे पास आधे घंटे का समय है, आधे घंटे में जब तक मसाला बने टाइम लग पाएंगे। देखते हैं, अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर साफ सफाई करेंगे, अपने घर कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहना। यहाँ दे रहा है थोड़ा तो एडजस्ट करना। एक ही ट्यूबलाइट है, देखो ट्यूबलाइट और है नहीं। और क्योंकि बात यह है ना कि हम तो ऐसे लोकल में रहते हैं, जो मिस्त्री आते हैं गुड़गांव से, और गुड़गांव यहाँ से बहुत दूर है, क्योंकि टेल वाले मिस्त्री हमारे पास थे नहीं, तो गुड़गांव जाने में इन्हें बहुत वक्त लगता है, इसलिए जल्दी जाना पड़ता है इन्हें। तो ठीक है दोस्तों, बने रहना। दोस्तों हमारी छुट्टी हो चुकी है और हम स्टोर पे आ गए। अब स्टोर पे मुझे कुछ काम था, मुझे छेनी और हथौड़ा उठाना है, वो निकालने के लिए आया हूँ। और हम सीधा अब घर के लिए निकल रहे हैं। वो जो मिस्त्री था ना गुड़गांव वाला, वो भी निकल गया अपने घर के लिए। और कल हम जितने भी औजार ले गए थे ये रहे, इसमें से हमें लेना है छेनी हथौड़ा। हथौड़ा ले लिया, छेनी, घर पे लकड़ी है उसको फाड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टोर से हम निकल के घर के लिए। तो बाबू बैठी हुई है, देखो हाय करो बाबू। आज पूरे दिन से इसने कुछ मांगा नहीं है। रिक्शा है ये भाई, मौलाना आजाद, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, दूर जाना पड़ता है यार, आधा किलोमीटर की समथिंग, कम से कम। चलते हैं तो घर पे पहुँच के मिलता है। भाई गर्मी की वजह से ले ली लस्सी, आज पूरा दिन हो गया कुछ ठंडा पिया ही नहीं, इसलिए लस्सी भी है। बाबू के लिए भी ले दी। बाबू पी रहे हो? अच्छी लग रही है। बहुत गर्मी हो रखी है, कुछ ठंडा खाया भी नहीं हमने, ना कुछ पिया। ये देखो सारा रास्ता जाम रहता है, सारी सोसाइटी है, सारे डॉक्टर्स रहते हैं। भी ना अच्छी लगती है भाई, जाना महंगी में 10 रुपये की आती है, मैंगो फ्लेवर है। अच्छी है बाबू, बाबू अच्छी है। वो पीती कम है, गिराती है ना। बैठ जाओ गिर जाओगे तो घर फेंक देंगे, यहाँ कोई कूड़ादान नहीं। डलो दो, अपन अपना घर फेंकेंगे। ठीक है, मिलते हैं भाई, घर चलते हैं। रिक्शा डेली ले जाना आना पड़ता है, कोई है नहीं तो भाई मुझे खुद ही ले जाना पड़ता है। तो पहले वर्कर थे और लड़के थे, वो ले जाते थे, लेकिन अब तो मुझे मैं ही अकेला हूँ। मैंने बताया था आपको, आ जाएगी लेबर कुछ दिनों में, पता नहीं कब तक आ रही है, लेकिन अभी कुछ जैसे उनका रहने का ठिकाना हो जाएगा जब आएगी लेबर को। अभी कोई रहने का उनका कोई ठिकाना नहीं। हम तो वैसे इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हमारी शॉप है वहाँ पे, स्टोर दे रखी है, वो कंपनी को देनी पड़ती है। और स्टोर में मतलब एक तो चाहिए ना इसके रख रखाव के लिए, इस वजह से हम रह रहे हैं। हमारा भी कोई ठिकाना नहीं है भाई, स्टोर खाली करवा दें। चलो लाइट तो अगर देखते हैं, अगर लाइट आ रही है तो ठीक है, वरना नहीं आ रही तो हम अंकल जी से दोबारा ले लेंगे लाइट। तो फिर नहाएंगे, नहाने के बाद मार्केट जाना है कुछ लेने के लिए, कुछ है नहीं घर पे सब्ज़ी वगैरह अभी बनाने के लिए, तो मार्केट जाते हैं, कुछ लेके आते हैं। अभी बाज़ार था, बाज़ार से लाते हैं तो 1-2 टाइम की लाते हैं, हरी सब्ज़ी गर्मियों में ख़राब हो जाती है, इस चक्कर में एक साथ ही स्टॉक करके रखते नहीं हैं। पास में बाज़ार, इसलिए जब खाना होता है ले आते हैं अपने। अब फिर ख़त्म हो गई। दोस्तों मैंने नहा लिया, खाना भी खा लिया, थोड़ा मार्केट गया था, फ़ोन हो गया था चार्ज भी कर लिया। और अब इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें। और फिर से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, डॉक्टर के पास गया था, अब मेडिसिन लेने के लिए गया था। ठीक है, मैंने ले ली मेडिसिन। बस यार लाइट नहीं आई, अभी 9:30 बजे तो लाइट आ गई हमारी। अब 4 दिन शुक्रवार से लाइट नहीं आ रही, बड़ा परेशान है। मच्छर की तो पूछो मत, दिल्ली में हालत ख़राब है मच्छर की वजह से। तो चलो।
उम्मीद करता हूँ, उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और गुड नाइट सबको।